नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन सनी मैथ्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। मैंने पिछली क्लास में 25 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिए थे। आज मैं करा रहा हूँ अगले शिफ्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होगा। आज मैं 10 क्वेश्चन कराऊँगा। डेली मैं 10 क्वेश्चन कराता हूँ। आप मेरी वीडियो से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोज़ मेरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब a = 16 और b = 12 है तो a³ - b³ और a² + b² + ab का तृतीय समानुपातिक ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको तृतीय समानुपातिक निकालना है। तृतीय समानुपातिक निकालने के लिए जैसे फर्स्ट अपॉन सेकेंड = थर्ड अपॉन फोर्थ होता है। ये जब कितने नंबर होते हैं, 4 नंबर होते हैं तब ये लगाते हैं। लेकिन जब 3 ही नंबर हैं, जैसे तृतीय समानुपातिक कर रहे हैं यानी इसमें 3 ही नंबर है, तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड = सेकेंड अपॉन थर्ड। तो इसमें हमारा तृतीय समानुपातिक कौन सा है, ये वाला, ये तृतीय समानुपातिक है। जिसकी बात करें उसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, जैसे तृतीय समानुपातिक कह रहा है तो पहले का दूसरे से रेशियो, दूसरे का तीसरे से रेशियो, तो तीसरा नंबर ये हो गया। तो कैसे हो जाएगा, थर्ड = सेकेंड का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट। चलिए इसी में फार्मूले में रखते हैं, इसको अरेंज कर देते हैं। सेकेंड का स्क्वायर यानी ये a हो गया, ये b हो गया, आगे c हो जाएगा। c माने तीसरा, तो c = b² अपॉन है। b² का मतलब a² + ab + b² अपॉन a³ - b³ और इसका स्क्वायर। ठीक, तो a³ - b³ होता क्या है, a² + ab + b² और एक ब्रैकेट में a - b। तो एक से तो एक कट जाएगा, आएगा क्या ऊपर, सिर्फ आएगा a² + ab + b² और नीचे क्या आएगा, a - b। ठीक, चलिए इसकी वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू दिया हुआ है 16, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256 प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। ab कितना हो जाएगा, 16 × 12, 16 का नाम 16, 16 दूनी 32 यानी 192 अपॉन a - b यानी 4। इसी को कैलकुलेट करना है, तो 6 × 4 = 10, 2 = 12, हाथ से लगेगा 1, 6 × 4 = 10, 9 = 19, हाथ से लगेगा 1, 3 × 1 = 4, 1 = 5, तो 592/4। तो 4 का नाम 4, 4 × 4 = 16, 3 बचेगा, 4 × 8 = 32। तो 148 हमारा क्या आ गया, तीसरा प्रोपोर्शन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, संख्या में 1/3 में 10 जोड़ने पर 65 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए इसको तो मतलब बेसिक से अगर बताएं तो बेसिक कैसा होगा, संख्या x है, उसका 1/3, उसमें 10 जोड़ने पे 65 हमको मिलता है। बस x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो 65 में से 10 चला जाएगा तो 55, 55 का 3 से गुणा करेंगे तो 165। अब यही कहा है कि 165 का सभी अंकों का योगफल कितना होगा, तो 6, 1, 7, 7, 5, 12। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, ये बेसिक भी है और यही ट्रिक भी है। ट्रिक कैसे करेंगे, देखिए डायरेक्ट आप कर सकते हैं। यहाँ से 65 में से 10 घटाएंगे 55, 55 का 1/3 यानी 3 गुना 165, 165 के सब अंकों का योगफल ऐड कर लीजिए, आ जाएगा 12। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में तरफ बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन, यदि एक 12 वर्षीय लड़की के स्थान पर एक नई लड़की को शामिल किया जाता है तो 6 लड़कियों की औसत आयु में 4 महीने की वृद्धि हो जाती है। नई लड़की की आयु कितनी है, कैसे करेंगे, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, 12 वर्ष की लड़की के स्थान पर एक नई लड़की को शामिल किया जाता है तो 6 लड़कियों की औसत आयु में 4 महीने की वृद्धि होती है।
तो 6 लड़कियां हैं, सबकी आयु में 4 महीने की वृद्धि हुई, यानी ओवरऑल 24 महीने की वृद्धि हुई है। ठीक, 24 महीने मतलब 2 साल। देखिए 12 वर्ष की लड़की थी, तो 12 वर्ष को रिप्लेस करके एक लड़की आई है और सभी का वृद्धि हुआ है एवरेज में, यानी कि वो लड़की कितने साल की थी, 12 तो पहले वाली थी, 12 तो रही ही होगी वो भी, प्लस 2 साल तो और, क्योंकि इन सबका 2 ईयर बढ़ गया था, यानी कि 14 ईयर की वो लड़की रही होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। ABC ने क्रमशः 6:4:3 की समान अवधि अनुपात में धनराशि को 2:3:4 के अनुपात में निवेश किया। यदि कुल लाभ 1,32,000 है तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। करते हैं। होता है टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो होता है प्रॉफिट का रेशियो, इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट का जो रेशियो होता है ऐसे ही डिवाइड होता है टाइम और इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर। चलिए यहाँ पे क्या दिया है, समयावधि यानी टाइम, और ये क्या दिया, धनराशि यानी इन्वेस्टमेंट। ABC का है तो A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। टाइम कितना था ABC का, 6, इसका 4, इसका 3, और धनराशि कितनी थी, इन्वेस्टमेंट 2:3:4। तो टाइम और इन्वेस्टमेंट का गुणनफल ही प्रॉफिट होता है। इन दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा, 12, इन दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा, 12, इन दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा, 12, यानी रेशियो कितना आ गया, 1:1:1। ये आ गया रेशियो किसका, प्रॉफिट का, यानी प्रॉफिट सब में समान बटेगा। तो 1,32,000 है, इसको समान डिवाइड कर दीजिए, यानी 3 रेशियो की वैल्यू 1,32,000 है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 44,000। हमसे पूछा गया C का हिस्सा, चाहे C का हो, चाहे B का हो, चाहे A का हो, सबका आंसर कितना आ जाएगा, 44,000। ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अंदर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है परिवार में पिता और पुत्र की आयु का योगफल 50 साल है, वर्तमान से 10 वर्ष बाद उसकी आयु में 20 वर्ष का अंतर होगा। पुत्र की आयु और पिता की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। करते हैं। देखिए पिता और पुत्र की आयु का योगफल 50 है, पिता x मान लेते हैं और पुत्र y मान लेते हैं, दोनों का योगफल दिया है 50 ईयर। वर्तमान से 10 वर्ष बाद उनकी आयु में 20 वर्ष का अंतर होगा। चाहे देखिए 10 वर्ष बाद कहें चाहे 100 साल बाद कहें, अंतर तो सेम ही रहता है। ठीक है, तो यानी कि x - y इज इक्वल टू कितना रहेगा, 20 रहेगा। हमको निकालना क्या है, पुत्र की आयु और पिता की आयु, पहले पुत्र की फिर पिता की। तो ये है पिता की और ये है पुत्र की। तो पिता की निकालेंगे तो x कितना आ जाएगा, 50 20 70 का आधा 35 पिता आ जाएगा। पुत्र कितना आ जाएगा, 50 + 20 गया 30, 30 का आधा 15। हमसे पूछा है पहले पुत्र फिर पिता, तो पुत्र और पिता का रेशियो कितना हो जाएगा, यानी y/x। 15 और 35 का रेशियो कितना होगा, 5 × 15 5 × 35, 3 और 7। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समबाहु त्रिभुज ABC का केंद्रक G है, यदि AB = 36 तो AG की लंबाई ज्ञात कीजिए। AG OG सुनो जी, देखिए समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज का केंद्रक, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र सब यहीं होता है, बीच में ही G पे। अगर यहाँ से हम कोई एक लाइन खींचें, एक, और ये माध्यिका हो गई, मान लीजिए माध्यिका, तो सब यहीं से होके गुजरेगी। परपेंडिकुलर भी होगा, 90 डिग्री पे ही कट करेगा। ठीक, ये सिर्फ किसके लिए है, समबाहु त्रिभुज के लिए है। ठीक है, क्या कहा है, AB 36। चलिए लिख लेते हैं, ये A, ये B और ये C। AB 36 है तो ये कितना हो जाएगा, 18। ये भी 36 है और ये भी 36 है। हमसे पूछा क्या है, AG की लंबाई, AG यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, AG की लंबाई।
कैसे करेंगे, देखिए ये जो माध्यिका होती है वो 2:1 के अनुपात में डिवाइड करती है। ठीक, जो माध्यिका जाती है, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, माध्यिका जो जाती है वो केंद्रक को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है, 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। चीज़ ध्यान दीजिएगा। यानी अगर ये पूरा कितना है हमको नहीं पता, अगर हमको पूरा पता चल जाएगा तो ये 2 रेशियो हो जाएगा, ये 1 रेशियो हो जाएगा। चलिए करते हैं। ये 18 है, ये 36 है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ अलग से बना लेते हैं थोड़ा सा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये 36, 18, ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो 60 होगा, ये 30 होगा, और ये 90 ऑलरेडी है। 30 के सामने ए होता है, 60 के सामने a√3 होता है। a√3 यानी 18√3। ठीक, 18√3 है, किसकी वैल्यू आ गई, ये पूरे की वैल्यू आ गई। यानी सी से लेके इसका नाम दे देते हैं डी। सी डी का लेंथ कितना आ गया, 18√3। हमको निकालना क्या है, ए जी। अगर हम ए डी इसका नाम दे दें, ए ई दे देते हैं, ए ई की वैल्यू भी वही होगी, यानी 18√3। ए ई भी 18√3 आ गया। हमको निकालना है ए जी। किस रेशियो में डिवाइड करता है ए जी, ए ई इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, ए जी प्लस जी ई। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2 और 1 के अनुपात में, यानी 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 18√3। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 छंग 18, 2 छंग 12, यानी 12√3। हमसे पूछा क्या है, ए जी की ही लंबाई, और ए जी यही था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। आपको ये इसके लिए क्या क्या पता होना चाहिए, देखिए मैं उसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ हाईलाइट से। ये पता होना चाहिए कि कितना रेशियो में डिवाइड करता है कोई भी माध्यिका केंद्रक को, और आपको क्या पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए ये कैसे फाइंड आउट करते हैं शॉर्टकट में जल्दी से। किसी भी ट्रायंगल का, जैसे हमको 30 से दिया है, ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री। अगर 30 के सामने कोई भुजा ए है तो 60 के सामने a√3 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और 90 के सामने 2a होता है। ये शॉर्ट ट्रिक है एक, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये दोनों पता है तो आप काफ़ी तेज़ी से कैलकुलेट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। वैसे कुछ क्वेश्चन में है नहीं, मैंने इतना ज़्यादा समझाया है आपको तो इसलिए टाइम लगा इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 tan a इज इक्वल टू 3 तो sec a प्लस tan a माइनस 1 sec a माइनस tan a प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। करते हैं। 2 tan a इज इक्वल टू 3, तो इसका मान, कलर चेंज कर लेते हैं नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, ब्लैक ले लेते हैं। tan a की वैल्यू कितना है, 3/2। लंब बटे आधार, ये a हो गया, ये b मान लेते हैं, और इससे ये 3 है, ये 2 है, कितना हो जाएगा, 9 4 13, यानी √13 ये हो जाएगा। बस रख दीजिए। sec a क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तो √13/2 प्लस tan a दिया ही हुआ है, -1 ये हो गया। आगे sec a वही √13/2 -3/2 प्लस का 1। इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे, देखिए √13 और यहाँ 3/2 में से 1 चला जाएगा तो 1/2, तो √13 प्लस 1/2 ये आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, √13 माइनस 1/2, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 13 में से 1 चला जाएगा 12, और नीचे 4, 12/4 यानी 3। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 17 और 13 दोनों से विभाज्य है? दोनों से विभाज्य के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? 17 का रूल और 13 का रूल, लेकिन इसका कोई रूल नहीं होता, आपको डायरेक्ट कट करके देखना चाहिए। देखिए पहला नंबर देखते हैं, 22,372। देखिए आपको टाइम लगेगा, इसमें टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसको पूरा आपको कट करके देखना पड़ेगा। 22,372 को 13 से और 17 से, पहले 13 से कट कर लेते हैं। 13 दूनी 13 का नाम 13, 13 9 22, यहाँ पे 93, 13 7 91। ऊपर नहीं लिखते हैं, वो सिर्फ कट करते हैं। 2 यहाँ 7, 13 दूनी 26, यहाँ 12 आ गया, मतलब ये 13 से नहीं कट हो रहा है। तो इस वाले को देखते हैं। बीस 049 को 13 से, 13 का नाम 13, 7 13 25 65, 5 13 चौका 52, 2 29, ये भी नहीं कट रहा है, तो इसको भी हटा देते हैं। अब अगला देखते हैं, 21,658, 13 से, 13 का नाम 13, 13 8 21, 13 6 78, 8 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 85, 13 6 78, 7 13 6 78, यानी 13 से तो ये क्लियरली कट गया। 17 से भी इसको चेक कर लेते हैं, जब 13 से कट गया है तो 21,658 को अब 17 से देखेंगे। 17 का नाम 17, 4 17 दूनी 34, 12 बचेगा, 17 7 119, 15 में से 9 गया 6, 17 चौका 68, यानी कि यही एक नंबर है, ऑप्शन नंबर सी, जो दोनों से डिविजिबल है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको अगला वाला चेक करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन नहीं, आज का 9वां क्वेश्चन सरलीकरण का क्वेश्चन है। 3.6 मल्टीप्लाई बाई 2.5 माइनस 4.8 डिवाइडेड बाई 1.6 प्लस 3.2 मल्टीप्लाई बाई 0.5 का मान याद कीजिए। देखिए 3.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, उससे बेटर है कि इसको 10/4 लिख दें। 10/4 लिखने का क्या मतलब होगा? तो 4 9 36, 0.9 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 9, माइनस ये हो जाएगा 3, प्लस ये कितना हो जाएगा? 32 पंचे 160, यानी 1.6। 9 में से 3 गया 6, 6 में 1.6 जोड़ देंगे तो 7.6 आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 63 घंटे में कर सकता है, बी और सी मिलकर उसे 48 घंटे में कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उसे 36 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लेगा? देखते हैं कितना समय लेता है। ए है, बी और सी मिलकर है, ए और सी मिलकर है। ए कितने घंटे में? 63, बी और सी मिलकर 48, ए और सी मिलकर 36 घंटे में। सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा? देखिए 9 तो आएगा ही, 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, 4 आ गया है, 3 आ गया है, 12 आ गया है, 12 चौक 48, 4 और आ जाएगा। ठीक, ए कितना आ गया? एक इफिशियंसी, ये आ गया टोटल वर्क। इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 4 चौक 16। इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 16 3 48, यानी 7 3 21 आ जाएगा। और इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 36, यानी 28 आ जाएगा इधर इफिशियंसी। ठीक, अब इफिशियंसी इन सब की आ गई। पूछा गया है बी अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? a + 2c + b, a + 2c + b, इन सब की इफिशियंसी कितनी आ रही है? 49। और अकेले ए की इफिशियंसी कितना है? 16, यानी 2c + b, 49 में से 16 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 33।
तो हमको बी के लिए चाहिए ना, क्योंकि बी का हमको अगर पता चल जाएगा तो हम ऑटोमेटिक इससे डिवाइड कर देंगे तो और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, ए की पता है, बी और सी की पता है, ए और सी की पता है, हमको बी की नहीं पता है। तो बी का कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए। देखिए यहाँ पे ए प्लस सी की वैल्यू दिया है 28 और ए की वैल्यू 16, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई कितना, 28 में से 16 चला जाएगा तो 12, सी की वैल्यू आ गई 12, 12 दूनी 24, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई इफ़िशियंसी, 33 में से 24 चला जाएगा तो 9, बी की इफ़िशियंसी आ गई 9। उनसे पूछा है बी कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेगा, तो यही काम है, तो 9 4 7 4, इसको डिवाइड करना है 9 से, बस 4 चौक 16, 16 7 112, ऑप्शन नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज का क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।